जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम व्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि अब मैं खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। और हे कृष्ण, हे केशव, मुझे तो केवल अमंगल के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो केवल लक्षणों में विपरीत ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन मोह के जाल में फंस गया है। वह मोह के भंवर में फंसता जा रहा है। बड़े ही उत्साह से वो रणभूमि के अंदर दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ पर आकर खड़ा हुआ था, यह सोचकर कि युद्ध में उसे किसके साथ लड़ाई लड़नी है। पर जब उसने अपने ही चाचा ताऊओं, मामाओं, पितामहों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सगे संबंधियों, मित्रों, इष्टों, शुभचिंतकों को देखा तो उत्साह मोह में परिवर्तित हो गया। अब उसे अपनों के जीवन की हानि का भय सता रहा है और मोह के कारण उसके शरीर में कुछ विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ अमंगलकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के वर्णन का प्रसंग सीदंतिमम गात्राणी से शुरू हुआ था। पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, उसका मुंह सूख रहा है, उसका सारा शरीर कांप रहा है, वह रोमांचित हो रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसका गांडीव उसके हाथ से सरक रहा है और उसकी त्वचा भी जल रही है। इन लक्षणों को बताने के बाद अब 30वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि अब युद्ध भूमि में खड़ा रहने में वह असमर्थ है। उसका मन भी उसका साथ नहीं दे रहा है, मन भी भ्रमित सा हो रहा है और वह भगवान को केशव शब्द से संबोधित करता है। केशव का अर्थ भगवान कृष्ण ही है। भगवान केसी असुर को मारने वाले हैं, इसलिए केशव कहलाते हैं। भगवान से अर्जुन का कहना कि अब उसे अमंगलकारी विपरीत लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि अब अर्जुन के अंदर आशा रूपी सभी वृक्ष सूख चुके हैं। अब उसे केवल निराशा ही दिखाई दे रही है। अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त है और इसलिए वह स्वयं और अपने सगी संबंधियों, मित्रों को भौतिकता के दृष्टिकोण से ही देख रहा है। अभी अज्ञान के अंधकार ने उसे ढक रखा है और इसीलिए उसे केवल निराशा ही दिखाई दे रही है। अब अर्जुन को भगवान के निर्देश की आवश्यकता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मनुष्य चारों तरफ से निराशा से घिर जाता है तब वह स्वयं अपनी नौका को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में उसे एक ऐसे गुरु, साथी, स्वामी की ज़रूरत होती है जो उसकी नैया पार लगा सके। अर्जुन की स्थिति अब कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है।